मैं इंजीनियर भीमराज, मैं उत्तर प्रदेश जल निगम में अशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अपने सेवा काल में मैंने जो धम्म से संबंधित कार्य किए हैं उन कार्यों के अंतर्गत समाज में फैली हुई कुरीतियों को या समाज में जो आडंबर है, जो अंधविश्वास है, उसको समूल नष्ट करने के लिए लोगों के बीच में जाकर जन जागृति का अभियान मैंने किया। आज त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा है। मैं इस अवसर पर अपने समस्त देशवासियों को, अपने मित्रों को, सभी को बधाई देता हूँ। त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान का, तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसलिए बैसाखी पूर्णिमा को त्रिविध पावनी कहा जाता है। आज बुद्ध हमारे बीच हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंसा, आतंकवाद के अलावा कोरोना महामारी से त्रस्त दुनिया के लोगों के लिए गौतम बुद्ध का बताया अष्टांगिक मार्ग बेहद प्रासंगिक और सार्थक है। दरअसल बुद्ध ने स्वयं के मोक्ष प्रदान करने वाला मसीहा कभी अपने आप को उन्होंने नहीं कहा, बल्कि वह अपने समय के एक प्रखर मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, अंधविश्वास, आडंबर व रूढ़िवाद परंपराओं से बिल्कुल अलग विशुद्ध ज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक क्रांति के यथार्थ दृष्टा थे तथागत बुद्ध। वर्तमान समय में बुद्ध का दर्शन अनुभव, अनुभूति और तर्क पर आधारित है। चंद स्वार्थी लोगों ने ये टोना टोटका या झाड़ फूक के नाम पर आमजनों के दुखों व कलेशों, उनको मुक्ति के तौर पर विपश्यना जैसी चीज़ों का भी गलत ढंग से उसको व्याख्यापित किया। आज जब कोरोना महामारी चल रहा है तो मैं ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूँ कि उस समय भगवान बुद्ध ने कोरोना महामारी तो उस समय नहीं थी, लेकिन महामारियाँ थीं। तो ऐसी महामारियों का उन्होंने उस समय विपश्यना के द्वारा लोगों को आइसोलेशन में ले जाकर, चाहे वो मतलब है बौद्ध मठ हो या और जगह थी, जो भी लोगों का था, वैसे ही इलाज की जो शुरुआत विपश्यना के द्वारा भगवान बुद्ध ने प्रारंभ की थी, वही आज क्वारंटीन कहलाती है। क्योंकि बुद्ध ने विपश्यना द्वारा करीब आज हम जैसे 2565वीं जयंती मना रहे हैं, तो लगभग 2500 साल पहले उन्होंने इसका इजाद किया था और इस विपश्यना के द्वारा उन्होंने ये चीज़ों को लागू किया था कि जैसे हम लोगों को या कोई बीमारी हो जाती थी तो उनको 40 दिन तक मतलब आइसोलेशन पे रखा जाता था और उसका जो मतलब है मूलतः क्वारंटीन लैटिन भाषा का एक शब्द है।
उसको जो है 40 कहा गया था उस समय। तो आज भी वही लोगों के मन में है कि जो है कि हम 40 दिन तक अगर हम क्वारंटीन रहेंगे, अगर आइसोलेशन पे रहेंगे, तो हमारी जैसे बीमारी ख़त्म हो जाएगी और ये ऐसी बीमारी किसी को फैलेगी नहीं कि हमसे दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये तथागत बुद्ध का जो पृथकवास बौद्ध विहारों में उन्होंने कराया था, उसका एक रूप है जो आज हम जिसको क्वारंटीन कहते हैं। ये भी भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग और आध्यात्म है, जो ये महसूस करने और देखने की आवश्यकता को मौका देता है। भगवान बुद्ध तंत्र मंत्र और इन सब में किसी में वो विश्वास नहीं करते थे। भगवान बुद्ध का धम्म ऊंच नीच, छुआछूत, इन सब बंधनों से मुक्त था और बुद्ध के धम्म में पतित को भी पावन करने की पूरी क्षमता थी। बुद्ध की करुणा अहिंसा केवल सैद्धांतिक का धर्म ग्रंथों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बेहद पारदर्शी। इसलिए तो वैशाली की नगर बधू से लेकर श्रावस्ती के अंगुलमाल जो वनों में रहते थे, उनको भी भगवान बुद्ध ने अपनी शरण में लिया। तभी भगवान ने कहा, बुद्धम, भगवान के लिए कहा गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 चीज़ें जो ये है, तो ये बुद्ध का जो है वाणी है। तो ये भगवान बुद्ध ने कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं और संघ की शरण में जाते हैं। तो ये बुद्ध का कारुणिक जो है, बगैर किसी लोभ और लालच के, उन्होंने ये भारत ही नहीं, जो भारत के लोगों ने इस धर्म को जापान, थाईलैंड, मलेशिया, बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार किया। आज जिन देशों में ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे थाईलैंड हो, उन सब की प्रगति भारत देश से कई गुना बेहतर है। आज भारत देश में 100 की स्पीड से ट्रेन चलती है, परंतु जापान में 500 की स्पीड से ट्रेन चलती है। क्योंकि भारत में जातिवाद जैसी व्यवस्थाओं से ये सदैव जकड़ा रहा। आज भी जातवादी व्यवस्थाएं यहाँ पर हावी हैं। इसलिए भारत देश की जैसी तरक्की होनी चाहिए, वो तरक्की यहाँ पे नहीं हो पाई। आज मैं विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों से, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो सन 56 में कहा था कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि हमारे समाज के अच्छे पढ़े लिखे लोग भी व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चर्चाएं करते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं अगर किसी धर्म में पैदा हुआ और उस धर्म को मैं नहीं मानता हूँ, तो उस धर्म की चर्चा हम ना करें। और अगर हमने बौद्ध धर्म अपना लिया है तो हम बौद्ध धर्म की बात करें। हम क्यों उसकी चर्चा करते हैं और अपना टाइम क्यों उसमें समय में बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या है, हमारे समाज के लोगों का व्हाट्सएप में मनवाद को गाली देना, ब्राह्मणवाद को गाली देना, यही सब लोग करते रहते हैं। उन लोगों से अगर ये कहा जाए कि आप उस चीज़ को गाली मत दीजिए, ये बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताइए, तो वो नहीं बताते हैं। आज इस बात की आवश्यकता है कि बाबा साहब ने 56 में धर्म ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। आज हमारी समूल पूरे अनुसूचित जाति के और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को
एक तरफ से बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए और रजिस्टर्ड बौद्ध होना चाहिए, ताकि हमारी जो जनसंख्या जनगणना में ये हम बौद्ध कहे जाएं। भारत में 0.7% बौद्धिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश में 0.1% बौद्धिस्ट हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 2,06,285 बौद्धिस्ट हैं। आज यही कारण है कि ना मैं हिंदू हमको मानता है, बौद्ध हम तो बन नहीं पाए। लेकिन ये अगर हम सब इकट्ठा हो जाते हैं और हम सब लोग ये चाहें तो हम बौद्ध धर्म तो अपनाए हैं, उस पर चल भी रहे हैं, और सच्ची यही होगी हमारी इस आज के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के दिन, त्रिविध पावनी के दिन, कि हम सभी लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए, बाबा साहब की उस बात को मानना चाहिए। उसमें कोई डिस्कस या कोई इस तरह की बात नहीं पैदा होनी चाहिए। लेकिन हमारा समाज डरता है, रिजर्वेशन से नौकरी पाया डरता है, वो सोचता है मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन सरकार के बहुत सारे शासनादेश हैं कि ऐसे लोगों की कोई नौकरी नहीं जाती है। एक डर अपने मन से लोग निकाल देंगे जिस समाज के लोग, ये पुनः भारत हमारा बौद्धमय हो जाएगा। और इस बात की आज आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग मूलतः बौद्ध हैं और आज पुनः उसी को ये पाने की आवश्यकता है कि कैसे हमारा समाज बौद्धमय हो। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जिन लोगों ने नष्ट किया, आज ये जो पुरानी विरासतें नष्ट हुई हैं, इनको पुनः संचित करने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारी तो ये रहता है, मैं सरकार से भी मांग करता रहता हूँ समय समय पर कि पाली भाषा संसद भाषा की तरह अगर हमारे सिलेबस में शामिल कराई जाए तो एक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म के प्रति बेहतर कार्य होगा। आज संपूर्ण मानव जाति जो भगवान बुद्ध का धम्म था, जिसमें मानव और मानव एक समान कहलाता था, आज पुनः एक बार विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपना दीपक स्वयं बने। बुद्ध कहते हैं कि जीवन की बीड़ा की तरह तार अत्यधिक कस दिए जाएं तो वो टूट जाएंगे, और अगर उन्हें ढीला छोड़ दिया जाए तो संगीत पैदा नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोगों को ये करने की आवश्यकता है समाज में कि हमारा भारत देश, बाबा साहब के सपनों का भारत देश बौद्ध में कैसे हुए, क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने इस धर्म को ग्रहण किया था। क्योंकि भारत का ही धर्म है, ये कहीं विदेश से नहीं लाया गया है, इसलिए आज इसको दोबारा पुनर्जीवित हो रहा है। और लेकिन पूरी ताकत के साथ हमको पुनर्जीवित करना चाहिए। और जो बौद्धों के लिए नियम कानून अलग से जैसे हैं, बौद्धों का पर्सनल लॉ होना चाहिए, बौद्धों के लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए सरकार को के द्वारा जो दी जानी चाहिए वो दी जाए हम लोगों को। हमारी आज इस त्रिविध पावनी में यही हमारा आज का संदेश है, यही हमारी लोगों से और सरकार से मैं मांग करता हूँ कि बौद्धों का जो है लायक बनाया जाए और उसके अंतर्गत बौद्धों के जो भी नियम कानून हैं उनको लागू किया जाए और हमारी जो बौद्ध संस्कृति की विरासत है उसको संरक्षित किया जाए, ताकि ये समाज कम से कम उन जगहों पे जाकर भगवान बुद्ध को उपासना कर सके। ये बहुत बड़ा कदम होगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों को मैं इस त्रिविध पावनी में के सुअवसर पर पुनः एक बार आप सभी लोगों को मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।